महिला आरक्षण बिल को लेकर बुलाए गए विशेष संसद सत्र के लिए कांग्रेस, जेडीयू और एलजेपीआर ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष सत्र के लिए बीजेपी भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है। इस ऐतिहासिक बिल को लेकर जनसमर्थन जुटाने के लिए बीजेपी ने देश के 100 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का निर्णायक सुधार बताते हुए महिला आरक्षण बिल पर भारी समर्थन की अपील की है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद श्रम विभाग ने श्रमिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान सीएम ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि उद्योग निकायों और निजी कंपनियों में श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें 24 घंटे के भीतर हल किया जाए। दूसरी तरफ आज नोएडा के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण हो गए, जहां सड़क जाम, आगजनी और पत्थरबाजी जैसी हिंसक घटनाएं सामने आई। शासन की ओर से साफ संकेत है कि एक तरफ जहां मजदूरों की जायज मांगों को सुना जाएगा, वहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 7 साल में पहली बार ईरान के 2 बड़े जहाज कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचे। इनमें से पहला ईरानी जहाज फेलिसिटी गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचा। दूसरा जहाज जाया ओडिशा के तट पर लंगर डाल चुका है। इन दोनों जहाजों की क्षमता करीब 20-20 लाख बैरल तेल लाने की है, जो भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खेप मानी जा रही है। ग्लोबल संकट के बीच भारत 19 अप्रैल तक ईरान से तेल खरीद सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन उठापटक वाला रहा। एक तरफ महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई तो दूसरी तरफ बाजार और रुपए में गिरावट आई। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.4% पर आ गई है। फरवरी में यह 3.21% थी। शेयर बाजार ने भी निवेशकों को झटका दिया और सेंसेक्स करीब 1% तक फिसल गया। सबसे ज्यादा चिंता रुपयों की गिरावट को लेकर रही, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 56 पैसे टूटकर 93 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। पिछले 2 दिनों के भीतर ही रुपए की कीमत में 88 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जिससे आयात महंगे होने का डर बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी कटीली बाड़ को जीरो लाइन के पास शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा पंजाब के बॉर्डर बेल्ट के हजारों किसानों को होगा, जिनकी जमीनें अभी बाढ़ और जीरो लाइन के बीच फंसी हुई हैं। किसानों को खेती करने में भारी सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ता था। सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन अब इस शिफ्टिंग की बारीकियों पर काम कर रहे हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी ने अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। इस बार हिम शिवलिंग अपने पूरे आकार में प्रकट हुए। उनके साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश के स्वरूप भी बर्फ की आकृतियों में दिखाई दिए। प्रशासन अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।